20 साल पुराना वाकया, एक बूढ़ा मेरे पास आया, बेगम का इंतकाल हो गया था, कई साल हो गए इंतकाल को, बूढ़ा था, कह रहा यार मेरी शादी कराओ। मैंने कहा आप इतने बूढ़े हो गए, सेहत आपकी नहीं है, क्या करें? कह रहे यार कोई बुड्ढी से ही करनी है, मैंने क्या करनी है? बुड्ढी से शादी। तो मैंने कहा खैरियत, क्या प्रोग्राम है? कह रहे यार तहज्जुद में मुसल्ला बिछाऊंगा, तन्हाई मुझे क्या करती है? खाती है। एक मुसल्ला उसका भी होगा, मेरा हो, दोनों मिलके नमाज पढ़ेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाकई ये इंसान की फितरत है। समझ में शौहर, औरतें जब बेवा होती है ना 2-4 दिन रोती हैं, इतना अंदर से गम होता नहीं है उनको। ये बेटे शौहर से जान छूटी, चक पक पक लगी रहती थी हर वक्त, क्योंकि वो उसने कमा के उसको तो पूरा निचोड़ लिया ना, वो किस काम का, वो मर गया। थोड़ा तो रहेंगे हाय मुन्ने के अब्बा, हाय 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 हाय। उसके बाद बेटे हैं आपके माशाल्लाह, जवान हो गए, बेटियां हैं, अब आपको क्या जरूरत शोर। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ होती हैं जो बेचारी दिल से रो रही होती हैं, लेकिन मर्द ज्यादा होती है उसको, क्योंकि दिल की बातें आदमी अपने बेटों से नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं उन लोगों से, खास तौर पर जो जवान बच्चे हैं, उनकी माओं का इंतकाल हो गया, उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब आपके अब्बा कहे ना बेटा मेरी शादी करा दो, तो रुकावट, खुदा की कसम आपके बाप को अभी पैसों की जरूरत नहीं है, उसको तन्हाई दूर करने की जरूरत है, उसको करने दो निकाह। अभी किमाड़ी में इत्तला आई कि किसी ने, बेटे ने, बाप ने कहा मैं शादी करूंगा, तो बेटे ने इतनी रुकावट की कि बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। गलत किया, कत्ल हराम है, लेकिन बेटे ने भी तो बहुत रिएक्शन किया होगा ना, एक राइट है उसको आप दो। तो वो बूढ़े मियां मुझे कहने लगे कि भाई मुझे सिर्फ मुसल्ला में, तबलीग में वक्त लगाते थे माशाल्लाह, नमाज पढ़ने के लिए घर में एक ऐसी औरत चाहिए जो मेरे साथ मुसल्ले पे रात को खड़ी हो जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा जो दिल की बात थी इन्होंने कह दी।